सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा जलने पर सबसे कम प्रदूषण करता है? तो ऑप्शन हमारे पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है डीजल, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी सीएनजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द लीस्ट पोल्यूशन व्हेन बर्न्ड? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं इसकी, तो सीएनजी की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए, बहुत बहुत बार पूछी गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। तो जलने पर सबसे कम प्रदूषण करता है क्योंकि इसमें हानिकारक गैसों का उत्सर्जन जो है बहुत कम होता है। यह पेट्रोल, डीजल और कोयले की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल ईंधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वाहन की ब्रेकिंग के दौरान गतिज ऊर्जा को अधिकतर किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है या किया जाना चाहिए? ये कुछ सेंस नहीं बनी, बट किसके द्वारा ज़्यादा, जो अधिकतर किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड मोर बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शंस देख सकते हो। ठीक है। अब ये मत बोल देना कि हिंदी इंग्लिश में यहाँ भी लिखे हुए हैं और यहाँ भी अलग से लिखे हुए हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मेरे से। ठीक है। जब मतलब मैं बना रहा था तो उस टाइम पे दोनों में कॉपी पेस्ट हो गए। ठीक है। तो अब ये मत बोल देना कि नशे में ही तुम वीडियो बना देते हो, भाई तुम्हें भी कुछ पता नहीं चलता है। यार देखो यार, अब आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए ना। वैसे मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ना होता है, वो अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन और मटेरियल से मतलब है, जो आप पेड वाला भी फ्री में करवा रहे हो। ये चीज़ें आपको जब 500-500 रुपए का बैच लेके खरीदनी पड़ेंगी ना भाई, तब आपको इनकी वैल्यू पता चलेगी। और मैं एक चीज़ मैं सीख चुका हूँ कि ये जो सारे पेड कोर्सेज़ इसलिए बेचते हैं भाई, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं करता है। अगर मैं यही चीज़ें अगर मैं पैसों में दे दूँ अगर, तो ये है कि आप उस चीज़ की वैल्यू करोगे कि भाई यार मैंने पैसों से चीज़ खरीदी हुई है, मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा। जब फ्री में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है ना? तो ठीक है, मर्ज़ी आपकी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे मैं नॉर्मली एक बात बता रहा हूँ कि फ्री में प्रोवाइड की हुई चीज़ों को भी ना थोड़ा-सा एट लीस्ट, अब आप मेरी वीडियो को देख के एट लीस्ट अपना टाइम तो स्पेंड कर रहे हो ना। टाइम से बड़ा कुछ है क्या? पैसों से बढ़ के है क्या टाइम? तो अगर अगर आप जो है मेरा वीडियो टाइम देख के निकाल के अगर देख रहे हो, तो उसको ये नहीं देखना कि यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है। और ये भी बहुत ऐसे मतलब कुछ लोग होते हैं टाइम खींचने वाले, जो एप्रिशिएट तो करते नहीं है, बट जिन्होंने भाई बहुत टाइम लगता है। ठीक है। ये तो है नहीं कि उठ के हाँ ये हमारे लिए बन के आ गया और इंग्लिश में भी बन के आ गया, हिंदी में भी बन के आ गया। मैं सभी की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर मैं भी पेड कोर्सेज़ बेचने लग जाऊँ, हालाँकि मेरी एक पीडीएफ है जिसमें मैंने बहुत वो करा था। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मैंने लिखा हुआ, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ उसकी। वरना आपको वही अच्छे लगते हैं जो पहले अपने पेड कोर्सेज़ बेचेंगे स्टार्टिंग के वीडियो में और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करवाएँगे और अपना निकलते बनेंगे। आपको वही अच्छे लगते हैं, अगर वो अच्छे लगते हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नॉलेज चाहिए जहाँ मर्ज़ी से लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है वो। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि आपके सामने ही था, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फ्रंट ब्रेक्स। ठीक है। वाहन की ब्रेकिंग के दौरान गतिज ऊर्जा को अधिकतर किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो फ्रंट ब्रेक्स के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है। तो और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, ब्रेक लगाने के दौरान वाहन का भार जो है आगे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे सामने के ब्रेक्स को अधिक गतिज ऊर्जा जो है अवशोषित करनी पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रंट ब्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डल गया है मेरे से, बट आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ। गलत स्टीयरिंग एक्सिस, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का। आपके लिए इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गलत स्टीयरिंग एक्सिस झुकाव, जिसको एसएआई बोला जाता है, यानी कि स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लाइनेशन के कारण क्या होता है? इनकरेक्ट स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लाइनेशन कॉजेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, पोर रिकवरी ऑफ स्टीयरिंग व्हील आफ्टर मेकिंग अ टर्न। अब ये क्या होता है कि पोर रिकवरी ऑफ स्टीयरिंग व्हील आफ्टर टर्न, मोड़ के बाद स्टीयरिंग व्हील की खराब रिकवरी। जब आप गाड़ी कभी भी टर्न पे घुमाते हो, तो हैंडल घुमाते हो, तो उसके बाद वो अपने आप ही रिसेंटर हो जाता है ना, उस चीज़ की बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा बताऊं तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा था कि गलत स्टीयरिंग एक्सिस झुकाव जो होता है,
एससीआई के कारण होता है, ठीक है? जो आपको मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, एसएआई की अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए, तो स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? तो इसके कारण होता है कि स्टीयरिंग व्हील के रिकवरी गुण प्रभावित होते हैं। यह व्हील को मोड़ के बाद स्वाभाविक रूप से अपनी मूल स्थिति में लौटने से रोकता है, जिससे वाहन की हैंडलिंग में समस्या हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टायरों में आपकी प्लाई रेटिंग होती है, सुना होगा आपने, है ना? तो प्लाई रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लाई रेटिंग किसे संदर्भित करती है? व्हाट डज द प्लाई रेटिंग रेफर्स टू? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटेड स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर ए आपका रेटेड ताकत या रेटेड स्ट्रेंथ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। यहाँ ये लिखा है कि प्लाई रेटिंग एक टायर की संरचनात्मक ताकत को इंगित करती है, इंडिकेट करती है। यह यही नहीं बताती कि वास्तव में कितनी प्लाईज़ हैं, बल्कि यह टायर की क्षमता और भार सहने की ताकत का भी संकेत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया हुआ बट है नहीं कुछ भी इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। एक अंडर इन्फ्लेटेड टायर किस स्थान पर सबसे अधिक घिसेगा? अब अंडर इन्फ्लेटेड टायर का मतलब होता है जिस टायर में हवा का दबाव जो है कम हो। तो यहाँ पे वर्ड जो है यूज़ किया गया हुआ है, टायर का दबाव कम नहीं पूछा गया हुआ है। टायर में हवा का दबाव कम होने से टायर का कौन मतलब कि क्या क्वेश्चन है ये कि यहाँ ये पूछा, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता था कि एक टायर का हवा का दबाव टायर में कम होने से जो है कि टायर किस स्थान पर सबसे अधिक घिसेगा, या है ना? तो इसमें अंडर इन्फ्लेटेड का वर्ड यूज़ किया गया हुआ है। तो अंडर इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि हवा का दबाव जो है कम होना, ठीक है? तो जी किससे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस स्थान पर सबसे अधिक घिसेगा टायर आपका? तो ये आपका नियर द एज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर टायर में हवा का दबाव कम होगा तो ये किनारे के पास से ज़्यादा घिसेगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जब टायर का दबाव कम होता है, ठीक है? इसको अंडर इन्फ्लेटेड कहा जाता है। तो टायर का केंद्र सड़क से थोड़ा उठ जाता है और सड़क के संपर्क में आने वाले किनारे ज़्यादा होते हैं, इससे टायर के किनारे अधिक खिंचते हैं। सिंपल सी बात है, नियर द एजेस या नियर द एज आपको राइट आंसर याद रखना है। अब यही क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ़ इतना पूछा गया हुआ क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन-सा कार की रखरखाव अनुसूची को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो रखरखाव की सूची में आपको बताइए कि ये थोड़े से एक ऑप्शन ज़्यादा ऐड हो गया है इसमें, तो इसको भी मैं माइंड मत करना, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई या ई मान के चलो, अब ये 5वाँ ऑप्शन भी आ गया तो ई आपका राइट आंसर होएगा। कार का मॉडल और रंग जो आपकी वाहन के रखरखाव या अनुसूची को प्रभावित करने का कोई कारक नहीं है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडल एंड कलर ऑफ द कार इज़ द राइट आंसर। इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कार की रखरखाव अनुसूची प्रभावित करने वाले प्रमुख कार के उपयोग, जलवायु, सड़क की स्थिति और ड्राइविंग शैली से जुड़े होते हैं। कार का मॉडल और रंग रखरखाव अनुसूची पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सिंपल है लेकिन थोड़ा-सा इतना बड़ा करके पूछा हुआ है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया होगा कि जब आपकी गाड़ी की मरम्मत चल रही हो या उसके उससे कोई काम नहीं हो रहा हो, अंडर मेंटेनेंस हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो उस बीच के समय को क्या बोला जाता है? तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। वह समय जो वाहन के कार्य न करने से लेकर उसकी मरम्मत और संचालन स्थिति में लाने तक बीतता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है? यानी कि जो वाहन कार्य न करने से लेकर उसकी मरम्मत और संचालन स्थिति यानी कि बैक टू वर्क लाने की स्थिति तक बीतता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारे डाउन टाइम, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक डाउन टाइम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि डाउन टाइम एंड ब्रेक डाउन टाइम दोनों शब्द उस समय को संदर्भित करते हैं जब वाहन अपनी कार्यक्षमता में नहीं होता और मरम्मत या अन्य कारणों से संचालन से बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज़्यादा टफ समझने की ज़रूरत नहीं है इसको। सिर्फ इतना लिखा है कि आपको अपने अल्टरनेटर, पानी पंप, पावर स्टीयरिंग और कूलिंग फैन को चलाने वाली बेल्ट्स, जिसको वी बेल्ट्स या
स्प्रे टाइन कहा जाता है, को कब बदलना चाहिए? सिंपल सी बात पूछी गई है, ठीक है? तो ये आपको तब बदलनी चाहिए, ऑप्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जब आपकी जो है इसमें बेल्ट में चिकने या ग्लेज़ होते हैं या अत्यधिक दरारें होती हैं, उनमें स्प्लिट्स और चंकिंग होता है, तब आपको जो है इनको बदलना चाहिए, ठीक है? व्हेन द बेल्ट लुक ग्रीसी और ग्लेज्ड, हैव एक्सेसिव क्रैक और कंटेन स्प्लिट एंड चंकिंग। ऑप्शन थोड़ा-सा टफ सा है, लेकिन आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ईज़ी यहाँ पे ईज़ी लगेगा आपको थोड़ा-सा ना। तो एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि बेल्ट्स को बदलने की आवश्यकता तब होती है जब वे चिकने, ग्लेज़ यानी कि चिकने का मतलब होता है ग्रीसी और ग्लेज़्ड, दरारें या टूटने जैसी समस्याएँ दिखती हैं, तो यह सुनिश्चित करता है कि वाहन के महत्वपूर्ण सिस्टम सही तरीके से काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक मोटर का बेल्ट टूट जाए तो उसे किस प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्टिव मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इफ द बेल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ब्रोकन इट नीड्स विच मेंटेनेंस? ऑप्शन नंबर ए, करेक्टिव मेंटेनेंस। यहाँ पे लिखा है कि जैसे सुधारात्मक रखरखाव तब तय किया जाता है जब कोई घटक जैसे बेल्ट टूट जाता है, उसे ठीक करना पड़ता है ताकि सिस्टम फिर से सही तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहन संचालन के दौरान असंतुलित व्हील क्या कहलाता है या क्या करता है? ठीक है, एन इम्बैलेंस्ड व्हील ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशंस, ठीक है? अब असंतुलित पहिया क्या करता है? ठीक है, वाहन के संचालन के दौरान असंतुलित पहिया क्या करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ, ऊर्ध्वाधर रूप से उछलता है या बगल से बगल डिफ्लेक्ट करता है, बाउंस वर्टिकली और डिफ्लेक्ट फ्रॉम साइड टू साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन को चेक कर लेते हैं एक बारी। असंतुलित व्हील वाहन की संचालन से कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे जो मैंने आपको बताया ऊर्ध्वाधर उछलना या साइड टू साइड डिफ्लेक्शन, जो वाहन की स्थिरता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल बॉडी के क्रम्पल जोन डैश के दौरान चालक और यात्री पर पड़ने वाली डिक्लेरेशन की दर को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये किए गए हैं एब्जॉर्ब द शॉक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये क्रम्पल जोन जो है झटका अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे व्हील असंतुलन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या हैं? बात फिर वही पूछी गई है वैसे, पर यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं आपके, ठीक है? द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द व्हील इम्बैलेंस, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा। स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनइवन टायर वियर, यानी कि स्टीयरिंग व्हील कंपन और असमान टायर घिसाई इज द राइट आंसर। अगर व्हील असंतुलन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होएगा। स्टीयरिंग में व्हील में वाइब्रेशन होएगी, टायर असमान तरीके से घिसेगा, ठीक है? तो इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि एक ऑटोमोबाइल टायर जल्दी घिसेगा अगर इट इज़ ओवरलोडेड। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ मिसलाइंड। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ इनकरेक्टली इन्फ्लेटेड। ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। तो आप यहाँ से हिंदी में भी आप चेक कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है? तो अगर एक ऑटोमोबाइल या एक व्हीकल का टायर जल्दी घिसेगा जब ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? अगर ओवरलोड होगा, मिसलाइंड होगा, इनकरेक्टली इन्फ्लेटेड होगा, हवा का दबाव गलत तरीके से होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे वही बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप ऑप्शन से यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑप्शन बहुत ईजी होते हैं। हमको हमें पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन, और आराम से जो है आंसर्स को भी जो है ऑप्शंस को भी देखना पड़ता है। तो ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। वाहन के विद्युत प्रणाली को हमेशा बिजली आपूर्ति करना, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंजन शुरू करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए बड़ी मात्रा में पावर आपूर्ति करना। ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य है। सप्लाई a large amount of power to turn the starter motor when the engine is being started। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो, और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर मेरे से कोई गलती हो, अगर कोई सजेशन हो, तो आप ज़रूर मेरे को बताएं, क्योंकि आज भी मेरे को एक क्वेश्चन, सॉरी एक कमेंट आया था कि भैया क्वेश्चन का जो है नंबर डाल दिया करो, तो वो भी मैंने डालने शुरू कर दिया। आप जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं करवा रहा हूँ तो अगर आपको क्वेश्चंस पता ही नहीं चलेगा, क्लैरिटी नहीं होगी किस चीज़ की, तो फिर यार उस करवाने का फ़ायदा भी क्या है ना। और थोड़ा जल्दी जल्दी यार, इस वीडियो में मैंने थोड़े से जल्दी इसलिए करवाए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो में यार वीडियो लंबा हो जाता है और क्वेश्चन थोड़े से कवर होते हैं, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और क्वेश्चंस वीडियो अब देखता हूँ मैं, एक दिन में 2-2 भी डाल दिया करूँगा अगर हो सकेगा तो। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।